अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। और कंज्यूमर बिहेवियर के टू सब टॉपिक्स जो है वो है कंज्यूमर बिहेवियर और इंडिफरेंस कर्व। अब व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर? It refers to the study of how consumers buy goods and services to satisfy their needs and wants. Or it is the study of how a consumer behave in the market to maximize satisfaction with the given income. In this, the study of utility is done because a consumer have unlimited wants and limited resources. तो कैसे एक कंज्यूमर जो है वो अपने लिमिटेड सोर्स और इनकम को लेकर अपने अनलिमिटेड वांट्स को पूरा कर देता है। और ये जो स्टडी है इसको हम कहते हैं कि दिस इज व्हाट द यूटिलिटी इज। अब यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज अ टर्म यूज्ड टू डिटरमिन द वर्थ और वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यूटिलिटी टर्म यूज हम करते हैं डिटरमिन करने के लिए, किसी भी गुड और सर्विसेज की वर्थ और वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए हम यूटिलिटी को यूज करते हैं। बिकॉज जो भी सेटिस्फेक्शन एक कंज्यूमर को मिलती है तो वो कोई भी प्रोडक्ट ले लेता है, इट मीन्स द प्रोडक्ट हैज the power to satisfy our needs or to fulfill our needs. Like एक पर्सन है वो वाटर को यूज करता है तो वाटर को यूज करके वो अपने प्यास को कम कर देता है। It means water has that much utility to reduce our thirst. So next is approach to utility. There are two approaches. Number one is cardinal approach, the second one is ordinal approach. अब cardinal approach क्या है? Cardinal approach में हम पढ़ते हैं कि ये it is measurable or it is measured in numbers. ये numbers में measure होता है. For example, suppose we get satisfaction of 2 utils, 3 utils and so on. एंड दिस अप्रोच वाज गिवन बाय मार्शल। मार्शल ने कहा है कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं थ्रू यूटिल्स, लाइक मेजर इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स लाइक 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। और इसी तरह द सेकेंड अप्रोच इज द ordinal approach. The first one is a cardinal approach and the second one is ordinal approach. अब कार्डिनल अप्रोच क्या है? ऑर्डिनल अप्रोच क्या है? ऑर्डिनल अप्रोच है कि यूटिलिटी जो है वो मेजरेबल नहीं है, ये तो रैंक बेस है। अब व्हाट डज इट मीन कि रैंक बेस है? फॉर एग्जांपल एक पर्सन है तो वो यूटिलिटी कोई भी प्रोडक्ट यूज करता है तो वो लाइक वाटर को यूज कर लेता है अपने प्यास को कम करने के लिए। तो इट मीन्स वो 1 ग्लास ऑफ वाटर ले लेता है, 1 ग्लास ऑफ वाटर लेके उसकी जो प्यास है वो कम हो जाती है, तो वो ये कहेगा कि वाटर इज दिस 1 ग्लास ऑफ वाटर इज गुड। तो वो रैंक दे रहा है इस चीज को, ना कि यूटिल्स में उसको मेजर कर रहा है। और ये कंसेप्ट किसने दिया था? हिक्स ने दिया था और एलन ने इस पर वर्कआउट किया था। तो जो इंडिफरेंस एनालिसिस है वो इस अप्रोच के थ्रू किए गए हैं, क्योंकि यूटिलिटी जो है वो सब्जेक्टिव इन नेचर है कि हर एक पर्सन के लिए वो डिफरेंट होती है, हर एक पर्सन की डिफरेंट नीड्स डिफरेंट वांट्स है, तो वो सब्जेक्टिव इन नेचर है, इट वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर। व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस कर्व फॉर्म फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर। ये कंज्यूमर का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इंडिफरेंस कर्व जो है वो शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। क्योंकि हम माइक्रो लेवल की बात करते हैं तो हम टू गुड्स को लेंगे। टू गुड्स में each combination offering the same level of satisfaction to the consumer. एक कंज्यूमर के लिए वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को, डिफरेंट कॉम्बिनेशन होती है टू गुड्स की तो वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एक कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है। दिस इज व्हाट इंडिफरेंस कर्व इज। अब इंडिफरेंस कर्व का ये डेफिनेशन था। अब इंडिफरेंस कर्व को ग्राफिकल फॉर्म में देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या है।
लेट्स सपोज हमारे पास एक डिफरेंट कैटेगरीज है ए बी और सी और डी. दिस इज द डिफरेंट कैटेगरी नेम्स. नंबर वन, नंबर ऑफ एप्पल है हमारे पास और द सेकेंड वन इज नंबर ऑफ मैंगोज हैं. अब एक पर्सन है तो वो 1 एप्पल ले लेता है और उसके 10 नंबर ऑफ मैंगोज ले लेता है. इट मीन्स उसकी सेटिस्फेक्शन यहाँ पर फुलफिल हो रही है. अगर वो 1 एप्पल को इंक्रीज कर रहा है, 1 से वो 2 पर जा रहा है, तो वो यहाँ पर 3 मैंगोज को सेक्रीफाइस कर रहा है. लेकिन फिर भी उसकी सेटिस्फेक्शन जो है वो फिर से फुल हो रही है क्योंकि उसने एप्पल इंक्रीज किया और जो मैंगो है उसको रिड्यूस किया, नेगेटिव में गया है. सिमिलरली सी और डी कैटेगरी में भी इसी तरह हुआ है. अगर वो यहाँ पर रिड्यूस कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, प्लस में जा रहा है, तो द सेकंड ऑप्शन जो कि मैंगो का है वो उसमें नेगेटिव जा रहा है, माइनस कर रहा है, कम कर रहा है. यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, वाई एक्सिस पे हमने मैंगो और एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया है, एप्पल. अब एप्पल को देखें तो एप्पल का जो स्केल है वो इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, जबकि जो मैंगो का है उसमें वो सेक्रीफाइस कर रहा है. यहाँ पर जब वो 10 मैंगो ले रहा है तो उसके अपोजिट पे वो 1 एप्पल ले रहा है. सिमिलरली अगर वो यहाँ पर 7 पर जा रहा है और 7 पर जा रहा है तो वो यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, 2 एप्पल ले रहा है और अप टू सो ऑन. तो इन पॉइंट्स को मिलाकर हमारे पास क्या बन जाता है, एक इंडिफरेंस कर्व बन जाता है. अब इस इंडिफरेंस कर्व को देखें तो ये क्या है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन है. कन्वेक्स टू ओरिजिन मीन्स दिस इज द ओरिजिन. तो ये यहाँ पर देखें तो ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन है. तो इसका ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों है, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट जो है, दोनों कमोडिटी जो है वो एक टाइम पे इंक्रीज या एक टाइम पे डिक्रीज नहीं हो रही. जैसे एक डिक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा जो है वो इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कन्वेक्स इन नेचर. यहाँ पर कंसेप्ट आ जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन. टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंगो और एप्पल, दिस इज नॉट बनाना, दिस इज एप्पल. अब यहाँ पर अगर वो कंज्यूमर जो है वो 10 एप्पल से जा रहा है 7 एप्पल पर, 7 मैंगो पर, 10 मैंगो से 7 पर जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, 3 मैंगोस को सेक्रीफाइस कर रहा है. यहाँ पर वो एक उसके जो करस्पॉन्डिंग पे देखें तो वो एक कैटेगरी में वो क्या कर रहा है, 1 एप्पल को इंक्रीज कर रहा है. द सेकंड में देखें तो सेकंड में भी क्या कर रहा है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है, डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है. लेकिन यहाँ पर वो स्टिल 1 एप्पल को इंक्रीज कर रहा है. सिमिलरली अगर वो तीसरा पर जाएगा यानी सी कैटेगरी पर जाएगा तो सी पर भी वो क्या कर रहा है, एक मैंगो को सेक्रीफाइस किया और एक एप्पल को इंक्रीज कर लिया. तो वो इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, जो कि उसकी सेटिस्फेक्शन जो है वो कंप्लीट हो रही है. इनिशियली वो क्या कर रहा है, मोर सेक्रीफाइस कर रहा है. उसके बाद वो क्या कर रहा है, क्योंकि 3 फिर 2 पर आ रहा है, फिर 1 पर आ रहा है. इनिशियली वो मोर सेक्रीफाइस कर रहा है, आफ्टर दैट वो लेस पर जा रहा है, एट द लास्ट वो लीस्ट पर जा रहा है, यानी 1 को सेक्रीफाइस कर रहा है, 1 मैंगो को. और ये जो कंसेप्ट है इसको हम क्या कहते हैं, दिस कंसेप्ट इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. इसको हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से समझते हैं कि ये जो कंसेप्ट है ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है.